Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says, the cardiac pacemaker in a patient fails to function normally. The doctors find an artificial pacemaker is to be grafted to him. It is likely that it will be grafted at the site of option A, Purkinje system, option B, SA node, option C, atrioventricular node and option D, atrioventricular bundle. सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो हमारा कार्डियक पेस मेकर है एक फंक्शन का, वो अब ढंग से काम नहीं कर रहा है। अब हमें एक आर्टिफिशियल पेस मेकर की जरूरत है, तो वो कौन सी साइट पर लगाया जाएगा। सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज कार्डियक पेस मेकर। अब एक पेस मेकर क्या होता है। एक पेस मेकर की जरूरत हमें पड़ती है टू एंश्योर दैट जो हमारा हार्ट है उसका एक सही रेट और एक सही रिदम चल रहा है। ये क्या करता है, ये एक रेट और एक रिदम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब क्या होता है, जो हमारी बॉडी में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब जनरेट होती है तो उस टाइम पे एक रूट फॉलो करा जाता है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है वो करता है एसए नोड और साइनोएट्रियल नोड, जिसमें हमारे एट्रियल डिपोलराइजेशन होता है और कंट्रैक्शंस जो है बेसिकली वो स्टार्ट होती हैं। जिसके बाद जो सेकंड होता है वो आता है एबी नोड। ये क्या करता है, ये हमारे इम्पल्स को डिले करता है ताकि हमारी एट्रिया जो है अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। इसके बाद आता है हमारा बंडल ऑफ हिस। ये क्या करता है, ये सिग्नल को लेता है एंड ये पास कर देता है आगे पर्किंजे फाइबर्स पे। अब पर्किंजे फाइबर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे डीपोलराइजेशन कराते हैं वेंट्रिकल्स का। वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन होता है मतलब कि जो उनकी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, एंड इसके बाद क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो पंप आउट हो जाता है टू लंग्स एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे जो हमारा एसए नोड होता है इसको नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है। अगर ये फंक्शन नहीं कर रहा है हमें इसकी प्लेस पर कुछ ऐसा रखना होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हमें गिवन है। ऑप्शन नंबर ए इज पर्किंजे सिस्टम। पर्किंजे सिस्टम जो होता है ये हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के बहुत मिडल में प्रेजेंट होता है। इस टाइम पे क्या होता है, पर्किंजे फाइबर्स के पास जब हमारा सिग्नल पहुंचता है तो ये हमारे वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शंस कराता है। यहाँ पर प्लेस मेकर को रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर स्टार्टिंग में ही हमारा जो इम्पल्स है वो जनरेट नहीं होगा तो यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, विच इज एसए नोड। एसए नोड जो होती है ये हमारी इनिशिएशन साइट होती है हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की। जो हमारा इम्पल्स है वो यहीं से स्टार्ट होता है। इम्पल्स स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड अगर हमारा, और इसको हम जो है एक नेचुरल पेसमेकर कहते हैं बिकॉज ये रेट और रिदम को मेंटेन करके रखता है। जब पेशेंट का नेचुरल पेसमेकर विच मीन्स यही नहीं चलेगा तो हमें आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है वो यहीं पर रखना पड़ेगा एसए नोड की जगह पे। आर्टिफिशियल पेसमेकर यहीं पे हमें रखना होगा। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, विच इज एवी नोड। एवी नोड क्या करता है, एवी नोड क्या करता है, जब हमारे एसए नोड के बाद जो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आगे जाता है तो एवी नोड इसे लेता है एंड यहाँ पे क्या होता है, एक ये डिले क्रिएट करता है ताकि जो हमारी एट्रिया है वो फुली कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। ऑप्शन नंबर डी जो हमें गिवन है, विच इज एवी बंडल।
सो एवी बंडल क्या होता है? एवी बंडल को हम बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं। एंड इसका मेन फंक्शन होता है कि जब इम्पल्स आई है तो उसको ये क्या करता है? इम्पल्स को लेता है फ्रॉम एवी नोड एंड देन उसको पास ऑन करता है टू परकिंजे फाइबर्स। ये एक तरह का बीच में ब्रिज की तरह एक्ट करता है टू कैरी आउट इम्पल्स। देयरफॉर जो एक एक्यूरेट जगह होगी, जो एप्रोप्रिएट जगह होगी जहां पे हमें आर्टिफिशियल पेसमेकर रखना चाहिए, वो होगी हमारी एसए नोड। So therefore the correct answer for this question is option B, SA node. Hope you understood it well. Best of luck.